अगर आपको लगता है कि किस्मत से और मेहनत से लोग अमीर होते हैं तो कम से कम भारत में आप गलतफहमी पाल रहे हैं। यहाँ अमीर वो होता है, यहाँ मौका उसको मिलता है जिसकी पहले तो जाति हो और जाति के बाद भी उसकी सरकार हो, सत्ता हो। आपके लिए पहले जाति जरूरी है, फिर सरकार जरूरी है, फिर सत्ता जरूरी है। जी हाँ, भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अडानी जी को 33,000 करोड़ रुपया फिर से दिया है, जो LIC का पैसा था। उनके समर्थक कह रहे हैं कि इन्वेस्ट किया गया, वहां पैसा उन्होंने लगाया, वहां से ब्याज मिलेगा। सवाल है कि इस देश में किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को बैंक से लोन मिलता है क्या? सोचिए, योजनाएं आई थी, एक योजना आई थी जिसमें दलितों को, पिछड़ों को बैंक से लोन मिलना था। जातिवादी, मनुवादी सोच के अधिकारियों ने उसमें महिला डाल दिया। उसके बाद क्या था? जनरल कैटेगरी की महिलाएं सारा लोन लेके चली गई, आपके हिस्से में कुछ नहीं आया। आज भी इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अरबपति खरबपति नहीं है, बिजनेस में नहीं है, कॉर्पोरेट में नहीं है। अगर एक रामदेव यादव को छोड़ दे तो भारत में कोई दलित, पिछड़ा समाज का आदमी कॉर्पोरेट का हिस्सा नहीं है। यह सच्चाई है। और इसीलिए इस देश में लगातार प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट में, नौकरियों में भी रिजर्वेशन की मांग हो रही है। सोचिए, इस देश के 90% लोग बैंकिंग सिस्टम के लोन से बाहर हैं। 40 करोड़ लोग के पास तो न घर है, न काम है, वो सड़कों पर जिंदगी काट रहे हैं। वो कौन है? वो बहुजन है, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। 80 करोड़ जो लोग हैं वो इस देश में 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। वो हमारी तरह दैनिक मजदूर हैं, रोज मजदूरी करते हैं, रोज खाते हैं। उनके पास एक अदद घर तो है, लेकिन उसके लिए स्कूल, अस्पताल के रास्ते बंद है। उसी तरह से बैंकिंग सेक्टर के भी रास्ते बंद हैं। वो ITR उसको नहीं पता है, इनकम टैक्स नहीं पता है, उसको लोन भी नहीं मिलता है। तो 40 करोड़ और 80 करोड़, 120 करोड़ लोग तो पहले ही खेल से बाहर हैं। अब आते हैं, इस देश में 30 करोड़ लोग और हैं, जिसमें 15 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग लगभग जनरल के हैं, और इस देश में 15 करोड़ लोग लगभग SC ST OBC हैं, जो हमारी तरह व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या उसमें से कोई अरबपति खरबपति है? कोई अडानी के तरह खुशकिस्मत है? कोई मोदी, माल्या है, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी है जो पैसा लेके देश से भाग जाए? ये जो बिजनेस की पूरी पिरामिड आप देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है, वो हमारे आपके पैसे जो सेविंग अकाउंट में, बैंक में बंद है ना इस देश के, उनके पैसों से ये व्यापार करते हैं। 10 लाख करोड़ का सरकार ने राइट ऑफ कर दिया, और ये धन्ना सेठ जब लोन नहीं चुका पाते हैं तो इनको माफ कर दिया जाता है। ये कोई किसान नहीं है, दलित, पिछड़ा नहीं है जो दरवाजा तोड़ के ले जाएंगे बैंक वाले, भैंस खोल लेंगे, बैल खोल लेंगे, ट्रैक्टर खोल लेंगे, गाड़ी खींच लेंगे। बिहार में चुनाव है, यहाँ तो इतने ज्यादा जो छोटी कंपनियां हैं, जिसको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, वो महिलाओं को रोज जलील करते हैं। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए लोन देते हैं और उनको रोज जलील करते हैं। आपका दरवाजा उखाड़ ले जाएंगे, आप पर केस कर देंगे। लेकिन बड़े बड़े धन्ना सेठों को आराम से पैसा मिलता है। मैं व्यापार और बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि इसमें दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की भागीदारी कब होगी? आप ठेकेदार नहीं है। इस देश में सबसे बड़ी कमाई ठेकेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट। आप सोचिए, 1 किलोमीटर सड़क जो है 25 से 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ तक में बनता है 1 किलोमीटर। जिसको 100 किलोमीटर सड़क का टेंडर मिल जाएगा, वो कितना पैसा पीट लेता है, आप सोचिए। इस देश में अधिकारी बहुत भ्रष्ट नहीं है। इस देश में सरकारी नौकर भ्रष्ट नहीं है। IAS, कलेक्टर बहुत कम में खेल रहे हैं वो। इस देश में नेता भी बहुत भ्रष्ट नहीं है। उनको रोज जाके जनता में 5 साल में हिसाब देना होता है। इस देश का जो भ्रष्ट है ना, वो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट है। और वो कॉर्पोरेट में जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी, टीवी, अखबार, कॉर्पोरेट, IT सेक्टर, तब तक आपको हिस्सेदारी कुछ भी नहीं मिलेगी और आपकी पार्टी भी नहीं चलेगी। सोचिए, बीजेपी को 7,000 से लेकर 1,000, 10,000 करोड़ तक चंदा मिलता है। वो बिहार में 1,000 करोड़ रुपए लगाएगी, क्योंकि उसको 3 लाख करोड़ का बजट दिख रहा है। बिहार का बजट सालाना 3.5 लाख करोड़ है, मतलब 15 लाख करोड़ का बजट है बिहार का। बीजेपी चाहती है कि किसी तरह सत्ता में आ जाए। अब बताइए, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ रुपया जो कंपनी, जो पार्टी खर्च करेगी, उनके पास पैसा है। वो पैसा कहां से आता है? वो बड़े बड़े धन्ना सेठों से आता है, कॉर्पोरेट से आता है। दलित, पिछड़ों को जब वोट डालने का अधिकार मिला
तो चुनाव नहीं लड़ने देते थे, रिजर्व सीट पर नौकर जिताते थे। जब ओबीसी लोग आने लगे तो राजनीति का अपराधीकरण का झूठा नारा दिया गया, राजनीति का पैसाकरण हो गया और इसी कॉर्पोरेट से पैसा आता है। ये टीवी अखबार ये कॉर्पोरेट से पैसा आता है और इसी पैसे से ये देश चल रहा है, इसी से ये सरकारें बन रही है। तो हर चीज के जड़ में कॉर्पोरेट है और इस कॉर्पोरेट में जो सरकारें हैं उस कॉर्पोरेट को जो चंदा दे रहे हैं उसमें ना कोई दलित है, ना पिछड़ा है, ना किसान है, ना आदिवासी है, ना अल्पसंख्यक है। इसलिए खबर आपको बतानी जरूरी है। मैं कोई खबर ऐसी नहीं बताता हूं जिसमें आपसे जुड़ा कोई राष्ट्रीय मुद्दा ना हो। तो ये जो अडानी को पैसा दिया गया, सब कहानी है कि मानी तेल बेच कर बना, कोई कलम बेच कर बना। जब तक सत्ता में बैठे लोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट्स जब पॉलिसी बनाते हैं वो किनके पक्ष में जाता है। तो सोचिए, ये कहकर नहीं खारिज कर सकते हैं। सवाल है कि सिर्फ अडानी को ही क्यों। इस देश में आज भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को लोन नहीं मिलता है बैंक से। अगर आपका सारा कागज पत्तर ठीक है तो भी नहीं। मैंने कई वीडियो लगाए एसबीआई के एक अधिकारी के हवाले से कि दलित पिछड़ों तक खबर पहुंचे, वो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लोन लेकर बिजनेस खड़ा करें। लेकिन आपके बैंक के गेट पर तो आप अब चले जाएंगे, लेकिन आपको लोन नहीं देगा। दौड़ाते दौड़ाते आपके जूते घिस जाएंगे। और इन बड़ी बड़ी कंपनियों को सोचिए, 33,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़ हंसते हुए लोन मिल जाता है। और लोन मिलता है तो लौटाने का भी टेंशन नहीं है। सालाना 5 साल पर राइट ऑफ भी कर दिया जाता है, माफ कर दिए, दिवालिया हो गए भैया, कंपनी डूब गई और गरीब लोगों का खिड़की दरवाजा ले जाते हैं। तो मेरा सवाल यह था कि किसी एक ही आदमी को लोन मिल रहा है। जिस तरह से इस सरकार में अडानी बढ़ा है, इसका मतलब है कि बाकी कंपनियों को भी छोटा किया जा रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको आपकी भाषा में समझाया जाए। जब तक इस देश के 90% लोग, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कॉर्पोरेट में नहीं आएंगे, बिजनेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपने एक घर से एक बिजनेसमैन, समोसा से ही शुरू कीजिए, चाय से ही शुरू कीजिए, लेकिन एक शख्स को बिजनेस में डालिए, तभी कल आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी अंबानी, अडानी का सपना देख सकती है। यहाँ के धन्ना सेठ कोई रिसर्च नहीं करता, माफ कीजिएगा, यहाँ के धन्ना सेठ कोई आईटी में रिसर्च नहीं करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे हैं, मेड इन चाइना का माल यहाँ बेच देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। विदेश का माल खरीदेंगे, दुनिया भर में इन्वेंशन होता है। हमारे धन्ना सेठ रिसर्च पर खर्चा नहीं करते हैं, वैज्ञानिक तैयार नहीं करते हैं। उनको डर रहता है कि कोई और बड़ा आदमी बन जाएगा, कोई गूगल बन जाएगा, कोई चैट जीपीटी बन जाएगा, कोई फेसबुक ट्विटर वाला बन सकता है, कोई कॉर्पोरेट में आ जाएगा। इसलिए लोग सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, ये विदेशी माल खरीदते हैं और भारत में महंगो दाम पर बेचते हैं। बाकी भारत में नून तेल के बिजनेस में है। तो हम अमेरिका, चाइना की तो तुलना ही नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेन की। सोचिए, जो लोग बिहार से ट्रेन में लद लद कर आ रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटा बिना टॉयलेट, बिना पेशाब किए हुए आ रहे हैं। वोट डालने के समय याद रखिएगा, कोरोना याद रखिएगा, लॉकडाउन याद रखिएगा और इस सरकार की व्यवस्था याद रखिएगा। सोचिए, इनको पता है कि लोग दीपावली और छठ में बिहार जाते हैं, इस बार चुनाव भी है, तो कम से कम चुनाव के डर से तो अच्छा व्यवस्था करना चाहिए था। लालू यादव ने इसको लेकर बड़ा सवाल उठाया है कि ये लोग कब हमारे लोगों को इंसान समझेंगे। आप सोचिए कि ट्रेनों की क्या हालत है, ठसम ठस करके लोग आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, टिकट नहीं मिल रहा है। 10 साल से विश्व गुरु बना रहे थे, गुजरात में बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। ये है सच्चाई। स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई का कोई नाम लेने वाला नहीं है। इसलिए इस बार वोट स्कूल, अस्पताल अपनी सुविधाओं के लिए दीजिए, धर्म के नाम पर नहीं दीजिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मत दीजिए। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। प्रधानमंत्री ने कल भाषण में जिस तरह का भाषण दिया, रवीश कुमार ने बाकायदा लिखा है कि नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि अमित शाह का जो बयान था वो नपा तुला बयान था कि विधायक बनने के बाद तय होगा। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। कल चिराग पासवान को भी भाषण देने से रोक दिया गया। इसका मतलब अब चिराग पासवान के समर्थकों को सोचना है, आपके नेता को भाषण नहीं देने दिया जा रहा है, नीतीश जी को अंदर से कमजोर किया जा रहा है। तो वाजपेयी ने एक बार कहा था कि मेरे पैर में 2 कांटे थे, एक मुलायम सिंह यादव और एक मान्यवर कांशीराम साहब। पहले दोनों को लड़ाया और फिर दोनों कांटे का इस्तेमाल करके एक दूसरे को निकाल करके फेंक दिया। क्या बिहार में चिराग पासवान और नीतीश को लड़ाकर मारने की प्लानिंग तो नहीं है? बिहार की जनता समझदार है, आप जरूर ध्यान रखिए
और बीजेपी ने 49 टिकट सवर्णों को दिया है। उनकी मंशा समझिए, क्या बीजेपी की मंशा है कि यहां सवर्ण मुख्यमंत्री हो? और क्या जनसुराज वाले 15 से ज्यादा उनके कैंडिडेट बीजेपी के समर्थन में बैठ गए हैं? तो मैं दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को आगाह कर रहा हूं कि जब तक बिहार में बहुजनों की सरकार है, कोई सामाजिक न्याय वाला मुख्यमंत्री है, तभी तक पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, थोड़ी नौकरियां मिल रही है। जिस दिन बीजेपी की अपनी सरकार हो गई, योगी यूपी एग्जाम्पल है, राजस्थान मध्य प्रदेश एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ एग्जाम्पल है, जहां 90,000 स्कूल बंद हुए हैं। सरकारी नौकरियों से तो पहले ही तौबा है। तो इस बार वोट सोच समझ कर डालिएगा स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई के लिए। दिल्ली में डॉक्टर उदित राज का सामान बाहर फेंक दिया गया। सोचिए, बीजेपी की सरकार, इससे पहले शरद यादव का फेंक दिया गया था, रामविलास पासवान जी का फेंक दिया गया था। IRS रहे, उनकी पत्नी अधिकारी थी, उनके नाम पर अलॉट था। अरे आप समय देते। DY चंद्रचूड़ का तो सामान नहीं फेंक दिया। दलित पिछड़ों का सामान फेंका जाता है, जबकि आडवाणी कोठी में बने हुए हैं, वो कोई MLA MP नहीं है। मुरली मनोहर जोशी कोठी में बने हुए हैं। तो जो बीजेपी के सवर्ण नेता है वो सालों साल बंगला भोगते हैं, उसके कई सारे प्रावधान है। लेकिन अगर आप दलित पिछड़े हैं, सांसद हो, IRS रहे हो, आपकी पत्नी IRS रहा हो, आपको मोहलत नहीं दी जाएगी। यही जातिवाद, आपको एहसास कराया जाता है कि आपकी यही हैसियत है। तो मेरी कोशिश होती है कि इन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराया जाए। और क्या बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है? चिराग पासवान को नीतीश से और नीतीश को चिराग पासवान से लड़ाया जा रहा है, और मिलने वाला दोनों को कुछ नहीं है। सोचिए, मिलने वाला दोनों को कुछ नहीं है। होगा क्या जानते हैं? पहले लड़ाया जाएगा दोनों को। नीतीश कुमार के समर्थक चिराग को कमजोर करेंगे, चिराग के समर्थक नीतीश कुमार को कमजोर करेंगे, और माल महाराज का मिर्जा खोले होली। इसलिए बहुजन दलों को सपोर्ट कीजिए, बहुजन दलों की सरकार बनाइए। और नीतीश जी अपने सबसे अंतिम फेज में हैं। सबको पता है कि वो सरकार कौन चला रहा है। इसलिए बिहार के अगर आप नागरिक हैं तो अपने स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई के लिए वोट कीजिए, तब जाकर आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। बीजेपी नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री इस बार नहीं मानने जा रही, हमको लिख लीजिए। और इसके लिए मोहरा चिराग पासवान को बनाया जा रहा है। आप सोचिएगा जरूर। तेजस्वी यादव ने वादा किया था नौकरी देने का, दिया है। अमित शाह कह रहे हैं कि नौकरी का वादा संभव नहीं है। अरे 2 करोड़ नौकरी का आपने वादा किया था, बुलेट ट्रेन का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, 15 लाख अकाउंट में देने का वादा किया था। बीजेपी RSS की सरकार है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं मिल रहा है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं आपको समझा सकता हूं कि वोट जो है वो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और दवाई के लिए दीजिए, रोजी रोजगार के लिए दीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर आप अंबानी अडानी बनेंगे तभी आपका धर्म भी बचेगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।